बहुत आसान है ना। स से संतरा और स से सिट्रिक अम्ल। संतरा में क्या मिलेगा? सिट्रिक अम्ल मिलेगा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ प्राकृतिक अम्लों के स्रोत, मतलब ऐसे कुछ प्राकृतिक चीज जिससे हम लोग को अम्ल मिलता है, वही चीज हम लोग चर्चा करेंगे। और भी एक दो टॉपिक है, इसको भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं प्राकृतिक स्रोत है, यहाँ अम्ल है, यहाँ फिर से है प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। तो सिरका, सिरका में क्या मिलता है हम लोग को? तो एसेटिक अम्ल। संतरा में सैट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। और खट्टा दूध या तो दही में हम लोग को मिलता है लैक्टिक अम्ल। नींबू में हम लोग को मिलता है सैट्रिक अम्ल। चींटी का डंक में मिलता है हम लोग को मेथनोइक अम्ल। और नेटल का डंक में मिलता है हम लोग को मेथनोइक अम्ल। इसको याद करने के लिए भी कुछ टेक्निक है, उसको हम बताएंगे आगे वीडियो में। अभी चलिए इसको थोड़ा सा और थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे टमाटर है, तो टमाटर तो सभी कोई जानते हैं क्या चीज है। टमाटर में क्या मिलता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी का डंक, मेरे अंदाज से ये आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा कि नेटल का डंक क्या होता है। तो नेटल को लोकल में हम लोग लोकल में क्या कहते हैं? भूसड़ी घास कहते हैं। आप लोग बरसात में अगर चल जाइएगा झाड़ी सबके पास में, तो देखिए कुछ ऐसे घास होते हैं ना, जो टच कर जाएगा ना तो बहुत खुजलाता है। तो वैसे ही उसी घास को कहते हैं नेटल का पौधा। तो नेटल का अगर डंक लग जाता है तो क्या होगा? उसमें मेथनोइक अम्ल होगा। और इसको किस तरह से याद करना, उसको हम लोग चलिए देखेंगे आगे का वीडियो में। अभी पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है, आप देखिए अगला टॉपिक हम लोग का लवण के संबंध में अधिक जानकारियां। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है लवण परिवार। तो एक ही लवण परिवार से कौन सा लवण है, उसको हम लोग इसमें सीखेंगे। तो लवण के बारे में हम लोग जानते हैं कि लवण कब बनता है, कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। तो लवण कभी भी बनेगा तो क्या होगा? उसमें आयन रहेगा। क्या रहेगा? आयन रहेगा। धन धन आयन और ऋण आयन आपस में मिलेगा, तभी जाकर के वो लवण बनेगा। ठीक है। तो वैसा लवण जिसमें एक ही प्रकार का आयन लगा हो, उसको एक समान लवण परिवार का सदस्य कहा जाता है। जैसे यहाँ पर वही चीज को लिखा हुआ है कि सभी लवण आयनों, सभी लवण क्या चीज? आयनों। तो कौन सा आयन? धन आयन या तो ऋण आयन से मिलकर बना होता है। जितना भी लवण है वो धन आयन और ऋण आयन से मिलकर के बना होता है। वैसा लवण जिसमें एक ही प्रकार का आयन हो, समान लवण परिवार का सदस्य कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया, वैसा लवण जिसमें एक ही प्रकार का आयन छिपा हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एक ही लवण परिवार का सदस्य। जैसे कि यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पोटेशियम क्लोराइड है। दोनों में देखिए तो ये वाला पार्ट जो है क्लोरीन दोनों में कॉमन है ना। तो इसलिए ये दोनों को हम लोग क्या कहेंगे कि क्लोरीन लवण परिवार का सदस्य है। क्या है? सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में क्लोरीन दोनों में सेम है। इसके चलते हम लोग इसको क्या कहेंगे कि दोनों जो है वो क्लोरीन लवण परिवार का सदस्य है। आगे इसी तरह से देखें, इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड और ये सोडियम सल्फेट दोनों सोडियम लवण परिवार का सदस्य है। तो अब ये दोनों का अगर हम बात करें तो देखिए, तो ये दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों में सोडियम लगल है कि नहीं? तो यहाँ भी सोडियम लगा हुआ है, यहाँ भी सोडियम लगा हुआ है। इसलिए अगर ये दोनों का बात किया जाए तो ये क्या कहलाएंगे? सोडियम लवण परिवार का सदस्य कहलाएगा। तो इसमें आपको एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा इस तरह से और बोलेगा ये किस लवण परिवार का सदस्य है। तो ये वाला क्या है? सोडियम लवण परिवार का सदस्य है। और ऊपर वाला अगर दे देगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन लवण परिवार का सदस्य है। इससे भी, ये जितना भी प्राकृतिक स्रोत है ना, इससे भी एक क्वेश्चन आने का बहुत अधिक चांस है। तो इसको याद करेंगे थोड़ा देर में। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो ये मेरे अंदाज से आपको एक लवण परिवार का सदस्य कौन कहलाएगा आपको समझ में आ गया, कि जिसमें एक ही प्रकार का आयन लगा हो उसको कहते हैं हम लोग समान लवण परिवार। क्लोरीन लगा हुआ है दोनों में, इसके चलते ये क्लोरीन लवण परिवार है। जबकि ये दोनों का बात किया जाए तो इसमें सोडियम हमको कॉमन दिख रहा है दोनों में, सोडियम आयन है कि नहीं? तो सोडियम आयन कॉमन दिख रहा है, इसलिए ये दोनों जो है वो सोडियम लवण परिवार का सदस्य है। इसके बाद है हम लोग का लवणों का पीएच मान। तो देखिए लवण भी तो एक प्रकार का पदार्थ ही है ना, तो उसका पीएच मान कितना होगा ये हम लोग को जानना है। तो देखिए अगर हम लोग का जो लवण बन रहा है वो कब बनेगा? तो प्रबल अम्ल अब प्रबल क्षारक,
दोनों के मिलने से अगर लवण बन रहा है ना, तो जो लवण रहेगा वो उदासीन होगा। क्या रहेगा? उदासीन। कब? जब दोनों प्रबल रहेगा तब। मतलब दोनों एक दूसरे का ताकत को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो बन जाते हैं उदासीन। तो इसलिए इसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। ऐसे लवण जिसका निर्माण हुआ है परबल अम्ल और परबल क्षारक के मिलने से, तो उसका प्रकृति हो जाएगा उदासीन और पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। अब दूसरा स्थिति कि अम्ल क्या है? प्रबल है और क्षारक क्या है? दुर्बल है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? देखिए, ये ताकतवर है ना, अम्ल जो है वो ताकतवर है, इसलिए इसी का गुण उसमें आ जाएगा। तो प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक एक दूसरे में मान लीजिए समझिए लड़ाई हो रहा है, तो ये ताकतवर है तो ये क्या कर जाएगा? जीत जाएगा। तो इसलिए जो भी लवण बनेगा ना, वो क्या रहेगा? हम लोग का अम्लीय रहेगा, है कि नहीं? और अम्लीय है तो पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। इसको हम लोग बहुत बार पढ़ाई किए हैं। उसके बाद तीसरा में देखिए है क्या कि दुर्बल अम्ल प्लस हाँ, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक। इस बार क्या है हम लोग का? ये वाला ताकतवर है। तो दोनों के बीच में अगर फटाफटी हो, लड़ाई हो, तो कौन जीतेगा? तो ये जीत जाएगा, है कि नहीं? तो ये क्या हो रहा है? हम लोग का प्रबल हो रहा है, ठीक है? तो ये हम लोग का क्या हो रहा है? ताकतवर हो रहा है, इसलिए जो लवण बनेगा उसमें इसी का गुण हो जाएगा। तो ये दोनों को मिलने से अगर कोई लवण बनता है, तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज क्षारीय प्रकृति का होता है, तो उसका पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएच मान जो है वो ग्रेटर देन है कितना? 7 से। तो मेरे अंदाज से ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे आइए, देखिए चौथा वाला स्थिति, अगर दुर्बल अम्ल है प्लस दुर्बल क्षारक है, मतलब दोनों क्या है? दोनों का जो है ताकत जो है वो बहुत कम कम है कि नहीं? दुर्बल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, दोनों को अगर आपस में अभिक्रिया करवाएंगे, दोनों का आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से दोनों तो कमजोर है ना, जैसे ताकतवर ताकतवर लड़ा, अपना शक्ति को खत्म कर दिया, है कि नहीं? तो कमजोर कमजोर भी लड़ेगा तो उसका भी तो शक्ति ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए फिर से क्या बनेगा? उदासीन बनेगा। और उदासीन है मतलब पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। तो अगर ये ताकतवर है, ये कमजोर है, सॉरी, ये कम हाँ, ये प्रबल है, ये दुर्बल है, ये ताकतवर है, ये कमजोर है, तो इसका गुण आ जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और ये दुर्बल है और ये प्रबल है, मतलब ये ताकतवर है और ये कमजोर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? जो लवण बनेगा वो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग का इधर का भी ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से याद करना है। देखिए, याद करने के लिए कुछ कहानी बनाया जाता है, उसका जो है रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो बस आप क्या करना, उसको याद करने के लिए एक टेक्निक की तरह से याद करेंगे, ठीक है? कुछ टेक्निक के साथ में इन सभी चीजों को याद कीजिएगा ना, तो बहुत जल्दी से याद होता है, ठीक है? अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। टमाटर, टमाटर देखिए, टमाटर कौन शेप में रहता है? थोड़ा गोलाकार रहता है ना, गोलाकार। इस गोलाकार को इंग्लिश का कौन सा लेटर है ये? क्या है मेरा? ओ, है ना? टमाटर गोल है और वो अंग्रेजी में कौन सा लेटर को दिखाता है? ओ को दिखाता है। तो इसी तरह से हम जान गए कि टमाटर में क्या रहेगा? ऑक्सैलिक अम्ल रहेगा। क्या रहेगा? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल रहेगा। ओ जैसा लग रहा है ना, तो टमाटर में क्या मिलता है हम लोग को? ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है, ठीक है? अब देखिए इमली, इमली इमली सभी को स्पेशली लड़कियों को बहुत पसंद आता है, लेकिन लड़के भी बहुत अच्छा, बहुत चाव से खाते हैं। अगर आप सोचिए इमली के बारे में, अगर आप सोचिएगा तो आपका मुंह में पानी आ जाएगा। तो हम लोग सादरी में इसको क्या कहते हैं कि इमली के बारे में जैसे ही सोचे या इमली खाते हुए जैसे देखे, तो मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ गया, है ना? मुंह में पानी आ जाता है। अब मुंह में पानी आ जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग कि मुंह में टरटरा के पानी आ गया। क्या हुआ? मुंह में टरटरा के पानी आ गया, मतलब बहुत ज्यादा पानी आ गया। इमली खाते हुए किसी को देखे तो मुंह में टरटरा करके पानी आ गया। अब ये वही चीज देखिए, इमली क्या है? टार्टरिक अम्ल। इमली टार्टरिक अम्ल, इमली देखे तो क्या हुआ? टरटरा करके पानी आया। इमली देखने से मुंह में टरटरा करके पानी आया, तो इमली में कौन सा अम्ल मिलेगा? टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, ठीक है? तो ये दोनों मेरा अंदाज से याद हो गया होगा कि टमाटर में क्या मिलता है? ऑक्सैलिक अम्ल, और इमली में टार्टरिक अम्ल, ठीक है? अब चलिए उससे ऊपर देखते हैं। संतरा, संतरा स से संतरा, स से सिट्रिक अम्ल, स से संतरा, स से सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, है ना? बहुत आसान है ना? स से संतरा और स से सिट्रिक अम्ल। संतरा में क्या मिलेगा? सिट्रिक अम्ल मिलेगा। ये भी मेरे अंदाज से आप लोग को याद हो गया होगा। अब देखिए नींबू और संतरा, देखिएगा तो दोनों तो एक ही जैसा है और रियल में एक ही जैसा है। थोड़ा सा ना इनमें क्या कहते हैं, आप ये भी तो ध्यान दिए होंगे, कभी कभी कोई संतरा रहता है, वो भी अगर खट्टा निकल जाता है तो बहुत ही ज्यादा खट्टा हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों, मतलब ये समझिए जंगली है, जंगली संतरा है, एकदम खट्टा के सिवाय ये कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन ये क्या रहता है? मीठा भी रहता है और खट्टा भी रहता है।
तो दोनों लगभग लगभग एक है, इसलिए दोनों में क्या मिलेगा, एक ही तरह का अम्ल मिलेगा। तो इसलिए देखिए नींबू में भी मिल रहा है हम लोग का सिट्रिक अम्ल, नींबू में क्या मिल रहा है हम लोग का, सिट्रिक अम्ल। तो देखिए इस तरह से मेरे अंदाज से आपको संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल, यहाँ तक याद हो गया होगा। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल और नींबू में सिट्रिक अम्ल, है कि नहीं, यहाँ तक याद हो गया। अब चलिए देखते हैं खट्टा दूध, खट्टा दूध या तो दही। दही कभी भी अगर आप मिट्टी का बर्तन में जमाइएगा तो देखिएगा कि दही जो बनेगा ना वो मिट्टी के बर्तन में चिपक जाएगा। तो चिपक जाने को हम लोग सादरी में क्या कहते हैं, लोकल में क्या कहते हैं, लटक गया, है ना। तो दही जब जमाएंगे, दही जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, लटक जाएगा। दही जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, लटक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से दही क्या हो रहा है, जमाने से लटक जाता है। तो दही में क्या मिलेगा, लैक्टिक अम्ल, दही में क्या मिलेगा, लैक्टिक अम्ल। दही जमाते हैं तो वो क्या होता है, लटक जाता है। दही में, दही जमाने से क्या होता है, लटक जाता है। तो लटकने तो दही में क्या हो गया हम लोग का, लैक्टिक अम्ल। देखिए हम ये बात को बार बार दोहरा इसलिए रहे हैं ताकि आपको सुन करके ये चीज याद हो जाए। तो दही क्या होगा, लटकेगा, दही क्या होगा, लटकेगा, और लटकेगा मतलब लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, दही लटकेगा और दही में लैक्टिक अम्ल मिलता है। तो इस तरह से यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक दो को क्या करना है आपको, अच्छा चलिए पहले इसको भी देख लेते हैं। तो चींटी का डंक या तो नेटल का डंक, कोई भी डंक अगर मारता है, चींटी का डंक हुआ, नेटल का डंक हुआ, या तो पिल्लू का जो रोवां चुभ जाता है, पिल्लू के ऊपर में जो रोवां आता है वो अगर चुभ जाता है तो देखिएगा वो भी बहुत खुजलाता है। बिर्नी काटता है, मधुमक्खी काटता है, कोई भी चीज काटता है बहुत ज्यादा खुजलाता है। तो उन सभी के काटने से क्या होता है, मेथनोइक अम्ल हमारे शरीर में आ जाता है, ठीक है। तो चींटी के डंक में या तो नेटल का डंक में क्या मिलता है हम लोग को, मेथनोइक अम्ल, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछता है आपको कि लाल चींटी के काटने से कौन सा अम्ल हम लोग का शरीर में आ जाता है। तो आंसर क्या होगा, मेथनोइक अम्ल। तो चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल, नेटल का डंक मेथनोइक, डंक है मतलब मेथनोइक है, ठीक है। तो ये भी मेरे अंदाज से याद हो गया होगा। अब एक तो लास्ट हम लोग का सिरका, है कि नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, सिरका। तो सिरका में क्या है हम लोग का, एसिटिक अम्ल, सिरका में क्या होता है हम लोग का, एसिटिक अम्ल। एक तो ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा कि सिरका, सिरका में क्या होता है हम लोग का, एसिटिक अम्ल मिलता है। सिरका जानते हैं कि नहीं, तो सिरका राशन दुकान में मिलता है, एक तरह का लिक्विड रहता है, पानी की तरह से बिल्कुल, और उसका उपयोग होता है अचार सब बनाने समय। अगर अचार बनाते समय अगर सिरका का 2-3 ढक्कन आप डाल दीजिएगा अचार में तो वो खराब नहीं होगा, है कि नहीं। तो वही सिरका है, और सिरका में क्या मिलता है हम लोग का, एसिटिक अम्ल मिलता है। तो इस तरह से आज का पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।